हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिंह और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह होम्योपैथिक केयर में। आज मैं आपको छींकों के बारे में वैसे तो नॉर्मली छींकें आना अच्छा माना जाता है कि उससे अंदर की सारी बैक्टीरिया और सारी कोई चीज़ अगर कण अगर ऐसा लगता है कि नाक में या कुछ चला गया पार्टिकल तो वो बाहर आ जाता है, वैसे तो वो अच्छा होता है। लेकिन कई कंडीशन ऐसी हो जाती है जब छींकें हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो आम जनमानस में समस्या का रूप ले लेती है। आज मैं उस चीज़ के बारे में आपसे बात करूँगी। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ स्नीजिंग? स्नीजिंग क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और आम तौर पे स्नीजिंग कितनी फोर्सफुली आती है या इसके कॉज क्या होते हैं, आज इन सब बारे में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कशन करूँगी। तो व्हाट इज़ स्नीजिंग? छींक आना एक ऐसी चीज़ होती है जो एक इनवॉलेंट्री एयर का आउटबर्स्ट होता है। वो लंग्स से नाक और मुंह के थ्रू बाहर निकलता है। द आउटबर्स्ट ऑफ इनवॉलेंट्री एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स थ्रू नोज़ एंड माउथ। और ये आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। इसे रोकना भी घातक हो सकता है। छींकें नॉर्मली सर्दी जुकाम में आती है या फिर आपको किसी पॉलन ग्रेन्स या पॉलन से या किसी और चीज़ से, खुशबू से, बहुत ज़्यादा परफ्यूम किसी ने लगा लिया उससे, या फिर बहुत ज़्यादा धूप में रहने से भी कई बार को छींकें आ जाती है। तो छींक एक एयर का बहुत ही फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है, बाहर की तरफ आउटबर्स्ट होता है, उसे हम छींक कहते हैं। और छींक के साथ आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 1 लाख तक बैक्टीरिया या जर्म्स, जो भी संक्रमित कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म कीटाणु जो कि हमें दिखते नहीं, 1 लाख तक कीटाणु छींक के थ्रू, सलाइवा और एयर के थ्रू बाहर निकलता है। अब आइए जानते हैं कि ये समस्या कैसे बन जाती है। कई बार लोगों को छींकें इतनी आती है, 1 या 2 छींक आ रही है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो ठीक है। लेकिन जब छींक 25-30 आने लगे या कोई भी किसी भी चीज़ से कुछ भी प्रॉब्लम, अगर आप किसी से भी एनकाउंटर आपका हुआ, जैसे तेज़ हवा चल गई, तेज़ धूप लग गई या किसी चीज़ की महक आपको बर्दाश्त नहीं हुई और हर इंच थोड़ी सी सर्दी गर्मी हो गई या कुछ भी ऐसा चेंजेस हुआ क्लाइमेट में और आपको छींकें आने लग जाए तो फिर ये एक बीमारी का लक्षण होता है। तो आइए जानते हैं इसका कॉज क्या होता है। कॉज इसका यही होता है कि कई बार को आपको किसी की एलर्जी होती है पॉलन से या फिर तेज़ धूप से या तेज़ गंध से, महक से, तो आपको छींकें आ जाती है। छींकें इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री इसका मतलब ये होता है कि छींकों पर आपका बस नहीं होता। जो हमारे मस्तिष्क में जो पार्ट डॉर्मेंट अवस्था में होता है, जो कि सक्रिय नहीं होता है, ये उस मस्तिष्क का काम होता है कि बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रिक की तरह सिग्नल भेजे जाते हैं। जब आपकी नाक में कुछ चला जाए या फिर आपको तेज़ गंध हो या फिर किसी चीज़ से आपको अगर एलर्जी हो तो बहुत तेज़ सिग्नल भेजे जाते हैं दिमाग के थ्रू नसों में और फिर वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आपको बहुत तेज़ छींक आ जाती है। छींक आते समय आपकी आँखें, मुंह और गला बंद हो जाता है। कई बार को आपके जो छींक आने के दौरान जो आवाज़ आती है वो मुंह से आती है। और जो लोग तेज़ आवाज़ करके छींकते हैं, ये आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वो खुद से आवाज़ नहीं निकालते। इतना फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है एयर का उनके नाक और मुंह के थ्रू सलाइवा के साथ कि ये आवाज़ खुद ब खुद उनके मुंह से निकल आती है। तो आइंदा अगर आप कोई मुंह से तेज़ आवाज़ लेके, कई बार को उन लोगों को डांट भी पड़ जाती है घर में, अगर ऐसा कोई छींकता है तो आइंदा आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि ये खुद से नहीं किया जाता है, ये खुद से हो जाता है, ये इनवॉलेंट्री होता है, ये कोई जानकर नहीं करता।
तो आइए अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब एक हद से ज़्यादा छींक बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा आपको इस एलर्जी टाइप की हो जाती है और आप अत्यधिक छींकने लगते हैं, तो आपकी आँखों में जलन होती है, आँखें सूज जाती है, सर में दर्द होने लगता है, नाक की नसों में दर्द होने लगता है और आपको कई बार को आँख और नाक से पानी आने के साथ साथ आँखों में, नाक में और गले में जलन भी होने लगती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स कि आप इस छींकों से जो इनवॉलंटरी होती है और जो बहुत ही फोर्सफुल आती है और कई बार को 25 से 30, 35, 40 कई बार बहुत ज़्यादा बड़ी समाज में समस्या बन जाती है, क्योंकि ये कोरोना के दौर में, चूँकि आप जानते हैं बहुत भयानक महामारी के दौर से हमारा देश गुजरा है। आज भी लोगों के दिमाग में शक कहीं ना कहीं बना हुआ है कि कहीं इन्हें कोई भयानक बीमारी तो नहीं और ये पूरे समाज में सबके सामने छींक रहे हैं, तो कहीं इनसे हम भी इफ़ेक्ट ना हो जाए। तो आइए मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताती हूँ, जिससे आप कुछ लक्षण के साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जिससे आप इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। तो पहली मेडिसिन है सबडिला। अगर आपको छींक आ रही है और छींक के साथ आपको बहुत तेज़ सलाइवा आपका बहुत दूर तक गिर रहा है, बहुत दूर तक आपका 2 मीटर की दूरी तक आपका सलाइवा गिर रहा है, तो उसमें आप सबडिला मेडिसिन ले सकते हैं। ये कहीं हद तक कारगर होती है, आपका छींक वाले मसले को ये बहुत अच्छी तरह हल करेगी। एक मेडिसिन होती है, कोई भी सर्दी गर्मी आपको लगी, जैसे सर्दी का मौसम बढ़ा तो आपको छींकें आना शुरू हो गई, गर्मी का मौसम बढ़ा तो आपको छींकें आना शुरू हो गई, तो इस ऐसी कंडीशन में आपको हिपर सल्फ 2-2 बूंद 30 पावर में मेडिसिन लेना चाहिए। इससे आपको कई हद तक इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। जब आपके नाक में जलन हो और जलन वाला पानी निकले और उसके साथ आपको छींकें आए, तो ऐसी कंडीशन में आप इलियम सीपा मेडिसिन का सेवन करें। ये आपकी समस्या को दूर करेगी और आपको राहत पहुंचाएगी। जब आपकी आँखों में जलन वाला पानी निकले, आँखों में जलन हो और उसके साथ बहुत ज़्यादा छींकें आपको आए, जो कि छींक कंट्रोल ना हो, तो आप यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस मेडिसिन का सेवन करें। कुछ दिनों तक इस मेडिसिन का सेवन करने के बाद आपको काफ़ी हद तक इससे राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ मेडिसिन्स। इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपकी केस टेकिंग के हिसाब से बहुत सारी होम्योपैथी में मेडिसिन्स बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, तो आपके अपने लक्षण के हिसाब से हम लोग उसको मैनेज करके और उसको केस टेकिंग लेके आपकी मेडिसिन निकालते हैं और आपको उसको देते हैं। तो कोई भी अगर आपको और ज़्यादा कोई समस्या है या आपको और ज़्यादा अपना कुछ समस्या दिखाई दे रही है कि स्नीजिंग सर्दी के साथ हो रही है या स्नीजिंग हेडेक के साथ हो रही है और जो कि दवाओं से ठीक नहीं हो रही, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और उम्मीद करूँगी कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो भी मैं डालूँ इन्फॉर्मेटिव वो आपको मिले। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस नॉलेज का थोड़ा सा फ़ायदा मिले। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए। तो इजाज़त चाहूँगी, फिर हाज़िर होंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।